तो क्या हाल है। मेरा नाम है सुफियान और आज हम बात करेंगे सुकुना वर्सेस गोजो में। सुकुना ने गोजो को कैसे हराया और गोजो क्यों हार गया और गोजो रिटर्न हो सकता है या नहीं, सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बस लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो हम जानते हैं जब सीजन 1 एपिसोड में सुकुना वर्सेस गोजो हुआ था, 10 सेकंड के लिए हुआ था, जब सुकुना ने उसको हरा नहीं पाया था यार, तो सुकुना उसी वजह से जान गया था भाई गोजो को वो नहीं हरा सकता। और गोजो ने, तुम्हें याद ही होगा, जब गोजो जोगो की फाइट हुई थी तो उसने अपना यूजी को सिखाने के लिए उसको यूजी को तो बता रहा था डोमेन एक्सपेंशन के बारे में, तो अपना डोमेन भी दिखाया था। तो हम जानते हैं सुकुना अगर यूजी के अंदर है तो सब कुछ देख रहा होता है, सब कुछ सुन रहा होता है, तो उसने गोजो का डोमेन भी देख लिया होता है। तो उसको ये मतलब उसका डोमेन, गोजो का डोमेन सबसे ताकतवर है, क्योंकि ये तुम आगे पता चलेगा 236 जब तुम एनिमेशन देखोगे या तो अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता ही होगा कि उसने उसका हल निकाल लिया था। तो इसलिए सुकुना जानता था कि उसको अब गोजो से डोमेन के बचने का भी हल निकालना है और उसको किस तरह से हराना है वो ये जानता था। मतलब तभी नहीं जानता था लेकिन वो प्लानिंग बना रहा था। और तभी वो मिगेमी से मिला और मिगेमी की पावर उसने देखी तो जानता था मिगेमी की पावर में उसको खाली एक ही शिकिगामी है जो सुकुना की 12 उंगलियों की ताकत मतलब रखता है, 12 फिंगर की ताकत है वो। उस शिकिगामी का नाम है माहोरागा। माहोरागा मतलब किसी की भी टेक्निक को अडॉप्ट कर लेगा और मतलब वो लिटरली भाई सबसे खतरनाक शिकिगामी है। और तुमने सीजन 2 में अगर तुमने देखा है, अभी सीजन 2 शिबुया आर्ट जो चल रहा है उसमें जब सुकुना और माहोरागा की फाइट हुई थी तो सुकुना ने एक्सेप्ट ये करा था कि जो माहोरागा के हाथ में जो ब्लेड या तलवार कह लो वो मतलब भाई अगर सुकुना अपनी कर्स फॉर्म में होता ना, यानी कर्स स्पिरिट फॉर्म में होता, यूजी की बॉडी में नहीं होता, भाई माहोरागा उसको एक स्लैश में खत्म कर देता उसकी फुल पोटेंशियल में भी, क्योंकि वो जो ब्लेड है ना वो पॉजिटिव कर्स एनर्जी से भरी हुई है। मतलब किसी भी कर्स स्पिरिट को एक ही स्लैश में खत्म कर सकता है और वो किसी भी टेक्निक को अडॉप्ट कर सकता है। तो अगर उसको वो तुम स्लैशेस करो या कुछ भी करोगे ना उसको अडॉप्ट कर लेगा और अडॉप्ट करता जाएगा, रुकेगा नहीं। यानी मतलब तुम बेकार होने वाले हो, उसको वन शॉट करो, वो अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारी रेड मार देगा। तो सुकुना उसको हासिल करना चाहता। अब तुम बोलोगे यार मिगेमी की बॉडी उसने पहले क्यों नहीं हासिल कर ली, मतलब तो भाई वो जो सबसे ताकतवर है वो तुम ये बात जानते हो, सबकी उससे फटी है। तो अगर सुकुना, तुम खुद सोचो, सुकुना को उसकी पावर नहीं मिली थी और अगर वो किसी की भी बॉडी में ट्रांसफर करता है, अगर यूजी, तुम तो जानते हो यूजी की बॉडी में उसने 1 मिनट का इंचेंज ले लिया था, यानी वो 1 मिनट कंट्रोल यूजी से उसने डील करा था, तो पहले भी किसी की बॉडी में जा सकता है। लेकिन नहीं, अगर वो जाता तो गोजो उसको हरा देता। असल में उसने सबर करा है किस चीज का, उसने अपनी सारी ताकत यूजी के अंदर, अपनी सारी फिंगर जब यूजी के अंदर खा ली उसने, सारी नहीं लेकिन उसने अच्छी खासी ताकत हासिल कर ली और उसको पता चल गया कि गोजो सील्ड हो गया, तब उसने मिगेमी की बॉडी में ट्रांसफर लिया था। और अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम जानते हो कि सुकुना ने कितना ज्यादा मिगेमी की पावर्स का यूज करा है, उसकी टेंशिरो टेक्निक का, माहोरागा इवन वो शिकिगामी को समन करे बगैर उनकी पावर्स यूज कर पा रहा था। ये अपने आप में खास बात है क्योंकि भाई किंग ऑफ कर्सिस को नहीं इसलिए नहीं कहा जाता कि उसके पास फ्लैशेस है या फिर उसका क्लीवर एंड डिसमेंटल उसकी टेक्निक है। भाई ऐसे 3 ही बंदे जो इतना ज्यादा कोर रखते हैं, मतलब डीपली कोर रखते हैं जो का, टेंगेन, केंजाकू और सुकुना। आप कुछ लोग बोलेंगे यार गोजो ने तो खुद एक्सेप्ट कर रहा था कि वो अगर उसके पास टेंशिरो टेक्निक नहीं होती फिर भी मेरे को वो हरा देता। तो भाई उसने फिर ये भी तो बोला था ना, तुमने अगर सीजन 1 देखा होगा जब यूजी और गोजो जब यूजी का इंटरव्यू दिलवाने ले जा रहे होते हैं कि अगर यूजी सुकुना को उसकी पूरी पावर मिल जाए ना, सुकुना को उसकी पूरी पावर मिल जाए तब भी गोजो उसको हरा देगा, यानी गोजो को वो हरा नहीं सकता सुकुना। तो इसलिए कहता है, देखो सुकुना भी ये बात जानता था अभी जो उसके पास पावर थी ना वो उसके साथ गोजो को नहीं हरा सकता था। उसने पहले इन्फिनिट वॉइड का बचने का सोल्यूशन निकाला और अगर ये गोजो ने कहा था कि सुकुना उससे ज्यादा ताकतवर है या मतलब उसको हरा सकता था, ताकतवर नहीं कहा था, उसने उसको बोला था वो तब भी उसको हरा नहीं पाता। तो इस वजह से बोला था भाई सुकुना मतलब बहुत ही डीपली कोर रखता है और यानी बहुत काबिल, और यानी वो मतलब लड़ाई के बीच में उसने मतलब जैसे ही गोजो ने जो चीज उसने करी उसने फौरन उसको सीख लिया, फौरन समझ गया। यानी ये चीजें बहुत कम ही होती है, मतलब ऐसे सॉर्सर बहुत कम ही है जो देख के समझ जाते हैं। पहला गोजो और सुकुना, जब उसने सुकुना को देखा, सुकुना का डोमेन ही मतलब थोड़ा सा यूनिक है, केंजाकू की मतलब डोमेन और सुकुना का डोमेन काफी मिलता है और काफी यूनिक है, और यूं समझ लो बैरियर लाइफ डोमेन काफी बेहतर होता है। 2 ही बंदे कर सकते हैं, वो भी पुराने एरा के बंदे हैं। यानी ये टेक्निक ऐसी नहीं है मतलब जल्दी सीख जाए, यानी काफी वो करना पड़ता है इसके लिए, परफेक्शन। और सुकुना परफेक्शन में माहिर है भाई, उसने अपने डोमेन को किस तरीके से बनाया और किस तरीके से उसको कराया सेट, काफी अच्छा है, मतलब है परफेक्ट है यार वो सुकुना। उसने भाई, अब लोग बोलेंगे फ्रॉड सुकुना है यार, ये सुकुना कि उसने माहोरागा की बॉडी ली थी। यार देखो वो इविल बंदा है, अगर तुम उसको विलन के तौर पर पसंद करते हो ना ठीक है, वो क्योंकि वो इविल बंदा है भाई, वो किसी को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो कोई किसी चीज की परवाह नहीं है उसको, तुम कुछ भी बोलो, इविल बंदा, बात खत्म। अब भी अगर तुम सोचो अगर गोजो नहीं हारता, गोजो हरा देता, एक सोच लो, गोजो हरा देता या फिर सुकुना उसकी कहते हैं अपना फ्लैश यूज नहीं करता, इन्फिनिटी को नहीं काटता, तो गोजो हरा देता तो क्या होता, वो केंजाकू को भी हरा देता, सारा मामला सेट होता, ना यूजी को लड़ने का मौका मिलता, ना यूता को, ना हकारी को हम देखते लड़ते हुए, मतलब सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब गोजो मर गया तो अब उस विलन से लड़ने के लिए तो सब लोग आएंगे ना, यूता, यूजी, हकारी, सबको लड़ने का मौका मिलेगा। तो भाई ये चीज होती है, अगर जब लड़ाई नहीं भी हुई थी ना, मतलब लड़ाई होने वाली थी, मैं जानता था कि गोजो जीत नहीं पाएगा, तो टाई होगा मैच या तो गोजो मरेगा, ये तो चीज कंफर्म थी, क्योंकि अगर गोजो नहीं मरता तो कहानी तो खत्म हो जाती। लेकिन अभी गोजो मर गया तो सबको लड़ने का मौका मिलेगा। और सुकुना जी लड़ाई जीतता ही इसलिए था
माहोरागी की बात है, क्योंकि देखो ये सुकुना के मतलब प्लान में नहीं था कि वो इन्फिनिटी को काटेगा गोजो की। ये सुकुना ने इंस्टेंट सीखा था, यानी तभी उसने गोजो ने मरने के बाद कहा था कि हाँ भाई वो ताकतवर है, क्योंकि सुकुना बहुत ज्यादा काबिल है, तभी किंग ऑफ कर्सित कहते हैं यार उसको। लेकिन गोजो का कमबैक हो सकता है, यानी चांसेस हैं। देखो किसी भी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने वाले को ना उसका सर काटा जाता है। केंजाकू ने भी बोला है, गोजो ने खुद तोजी की फाइट के बाद बोला है। तो देखो इसका रीजन है, लेकिन ये सुन लो मेरी एक बात, सुकुना को गोजो आप नहीं हराएगा। अगर वो वापसी आ भी गया ना तो सुकुना को गोजो नहीं हराएगा, क्योंकि मेन कैरेक्टर गोजो थोड़ी ना यार, मेन कैरेक्टर तो यूजी है, या आज की जनरेशन है, हराएगी उसको, गोजो थोड़ी ना हराएगा। अगर वो आ भी जाए ना तो उसको हराएगा यूजी, यूता या हकारी, या ये सब मिलके हराएंगे देखो सुकुना को। क्योंकि देखो अभी उसका सर नहीं कटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो कुछ भी हील कर सकता है। लेकिन देखो इतनी गहरी, यानी बीच में से आधा हो गया, इतनी मतलब इतनी इस हालत में वो अपने आप को हील कर पाएगा या हील करने में टाइम लगेगा, तो उसको हराएगा कौन, यूता, यूजी या ये। अगर वो कम बैक पर कर भी लेना यार, देखो तो हराएगा गोजो नहीं, गोजो मेन कैरेक्टर नहीं है। ये बात तो मेरे को शुरू से पता थी कि गोजो नहीं हराएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब गोजो पिड़िया है, ऐसा है भाई, उसने बहुत 1v3 करा है, उसने 1v3 करा है और मतलब पीटा भी है यार। देखो ये बात तो एक्सेप्ट है, सुकुना ने हराया, इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन गोजो ने मतलब पीटा है यार, ये बात तो है। मैंने पूरी मांगा पढ़ी और कसम से गोजो ने कहीं भी एक दफा भी मतलब वो ऐसा नहीं उसको घबराहट महसूस नहीं मैं हार जाऊंगा। सुकुना को हुई थी, किंग ऑफ कर्सिस को हजारों साल के बाद जाके घबराहट महसूस हुई थी कि हाँ मैं उसको नर्वस फील हुआ था भाई, वो ये अपने आप में बड़ी खास बात है। चलो ये सारी बात तो ठीक थी, लेकिन यार अब मैं हर जगह देखता हूँ कि सुकुना के फैंस और गोजो के फैंस आपस में लड़ रहे होते हैं कि सुकुना बेहतर है, गोजो किटकाट, या सुकुना फ्रॉड, सुकुना का बेहतर दिखाने के लिए गोजो को। तो देखो यार दोनों करेक्टर अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। एज अ विलन सुकुना मेरे को बहुत टायर्ड लगता है, यानी प्योर इविल बंदा, किसी की फिक्र नहीं करता, अपना फायदा देखता है, टायर्ड लगता है एज अ विलन। यानी विलन हो तो ऐसा हो। और गोजो जैसे साइड कैरेक्टर काफी अच्छा लगता है, सबसे ताकतवर कूल बंदा है बिल्कुल, मतलब दोनों कैरेक्टर की इज्जत करता हूँ। देखो वो मतलब उनकी फाइट होने के बाद सुकुना ने अगर गोजो को काट दिया और मतलब उसने उसको काटने के बाद भी उसकी बेइज्जती नहीं करी, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया। और गोजो ने मरने के बाद सुकुना को मतलब सुकुना की तारीफ करी कि मैं उसको हरा नहीं पाता, यानी वो मरने की लड़ाई होने के बाद भी आपस में मतलब बहस नहीं कर रहे, यानी एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे, मतलब फिर तुम आपस में क्यों बहस कर रहे हो। दूसरी बात, गोजो के फैंस जाके मतलब गे को, जो जुजुत्सु का राइटर है, मांगा क्रिएटर है, उसको जाके डेथ थ्रेट दे रहे हैं। तो भाई वो एक करेक्टर, तो वो कोई असली करेक्टर थोड़ी ना है, तो उस बेचारे का क्या कसूर भाई, वो तो स्टोरी को मतलब एक मेंटेन रख रहा है। अगर गोजो नहीं मरता मैं तुम्हें बताया क्या होता। और अगर गोजो भाई कमबैक हो जाएगा, उसका इतनी फिक्र भी नहीं करना, उसका कमबैक हो जाएगा, तो टेंशन इसकी नहीं लो, उसका कमबैक हो जाएगा। चलो आज की वीडियो बस यहीं तक थी यार, हो भी आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों में। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।